नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक नया मोड़ आएगा। बीएड के अभ्यर्थियों ने नए ग्राउंड पर एक याचिका को फाइल किया है। अब इस याचिका की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में होगी और देखते हैं दोस्तों इस केस में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 150 से करीब जो है याचिकाकर्ताओं की संख्या है। 6 महीने का ब्रिज कोर्स पात्र अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर प्राइमरी टीचर की योग्यता मांगी है। 11 अगस्त 2023 में बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ऐसे में 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स पास कर लिए हैं, बीएड पास जो हैं, वो प्राइमरी टीचर की योग्यता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। इन बीएड डिग्री धारकों ने कहा है कि उन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्राप्त किया है, जो एनसीटी द्वारा प्राइमरी टीचर की योग्यता को पूरा करता है। यह कोर्स 2017 में एनसीटी द्वारा एनआईओएस के माध्यम से पूरे देश में बीएड धारकों को करवाया गया था। इसी के माध्यम से बीएड धारक किसी भी स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं देने की मान्यता हासिल करते हैं। लिहाजा दोस्तों देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में इसी तर्क को लेकर बीएड डिग्री धारक अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अवश्य ही उनके हक में फैसला देगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त 2023 में बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर में बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी थी। अब ब्रिज कोर्स बीएड डिग्री धारक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहेंगे। फिलहाल तो बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी है। देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, क्योंकि ब्रिज कोर्स करने वाला टीचर प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ा सकता है। लिहाजा बीएड धारकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। मंडी जिला के अभ्यर्थियों को भी इससे राहत मिल सकती है। तो राकेश कुमार लिवेश देशराज ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट उक्त मामले में अवश्य ही बीएड धारकों को राहत प्रदान करेगी। हालांकि प्राइमरी टीचर का पद बहुत छोटा है, लेकिन इस पद को पाने के लिए अब लड़ाई बड़ी लंबी हो गई है। यह लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस मामले से जुड़े हैं, जिन्होंने बीएड के अलावा ब्रिज कोर्स भी कर रखा है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बीएड डिग्री धारकों पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो दोस्तों ये हिमाचल से बड़ी अपडेट है और यहाँ के बीएड डिग्री धारक ब्रिज कोर्स भी 6 महीने का कर चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, सारी नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो फिर क्यों बीएड डिग्री धारक जो एनआईओएस से डीलेट कर रखे हैं तो वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर शायद इनको स्पेस मिल जाए। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। बहाली में शामिल को लेकर रिट याचिका दायर की है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने और बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई है, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया है जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी आगे बढ़ गई थी, तो ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी। तो बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं कर सकी। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। बिहार से 3,90,000 बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।
तो दोस्तों बिहार से भी एक नई याचिका जा रही है जिसमें 11 अगस्त के पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं उन पर राहत देने की बात है। और ये नया केस आ गया कि जो NIOS से डीलेट कर रखे हैं बीएड, उनको क्या करना है। तो दोस्तों आप लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये बीएड बनाम BTC बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये मुद्दा अभी चलता रहेगा, कई साल हो सकता है चले। उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो ब्रिज कोर्स करवाया जाए, इसको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई। तो सचिव बेसिक शिक्षक परिषद की तरफ से आदेश दिया गया कि 69,000 में मामला पेंडिंग है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और फिर उन्होंने दूसरी बार जब यही क्वेश्चन एराइज हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लगा दिया। तो अब हौच पौच की कंडीशन बन रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को क्यों लगाया गया है। एक तरफ कहते हैं कि जो न्यायालय में प्रकरण हैं, जो भी विभिन्न वाद चल रहे हैं, उन पर हम ग्रीवांस का सेटअप नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ग्राउंड तो दे करके कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों के मध्य डाल दी है कि क्या बीएड बाहर हो रहा है प्राइमरी से, क्योंकि ब्रिज कोर्स उनका कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं और अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन मसलों को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी वजह से नई भर्तियों को तो आपको भूलना पड़ेगा। यूपी टेट होगा, क्योंकि सरकार के लिए काफ़ी ज़रूरी है यूपी टेट कराना, सीटेट कराना, लेकिन समय पर शिक्षक भर्तियों की उम्मीद आप छोड़ सकते हैं। बीएड का हाल बेहाल है, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बीएड के दिन अब लद गए हैं। 59,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड की पहले चरण के काउंसलिंग में 59,789 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया है। 15,211 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करके कॉलेज की चॉइस भरी थी, जिसमें 13,018 को कॉलेज आवंटन हो गया है। इन्हें फीस जमा करने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया है। अब देखते हैं एट लास्ट फीस कौन जमा करता है। पहले चरण में 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 15 सितंबर से शुरू हुई थी काउंसलिंग। 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका था। 22 तक कॉलेज की चॉइस भरनी थी। 15,211 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लेकर प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया। इनके द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर 13,018 कॉलेज का आवंटन कर दिया गया। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये अभ्यर्थी 26 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करके आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार से शुरू हुई द्वितीय चरण की काउंसलिंग में 75,001 रैंक से लेकर 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 अक्टूबर तक पंजीकरण चलेगा। 3 अक्टूबर को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। दोस्तों हालत ये है कि राजकीय अनुदानित कॉलेज में 1627 सीट बची हैं। मतलब पहले राउंड में सरकारी सीट जो हैं वो बच रही बीएड की। तो आप समझ सकते हैं कि बीएड के दिन अब जा चुके हैं। तो ये भी बीएड के जो कॉलेज चल रहे हैं उनके लिए चिंता की बात है और सरकार भी इस पर हो सकता है गौर करे। खैर, जो जैसी अपडेट होंगी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट में मिलते हैं।